क्योंकि उन्हें मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र के साथ में जो रिश्ता है और वहाँ जो संपन्नता है भारतीय जनता पार्टी का, वही लोग इस तरह से खेला बेला कर सकते हैं। और जो सूचना ये भी आई कि सारे लोगों का संबंध मुंबई के लोगों के साथ था, उसमें भाजपा के भी कोई पूर्व मंत्री हैं, कोई पूर्व विधायक है, नेतागण हैं, व्यवसायी हैं, ये सारी बातें आ गई। खैर, बाबूलाल जी का निकटता उन लोगों के साथ में ये कोई छुपा हुआ चीज नहीं है जिसका उन्होंने कल स्वीकार किया। लेकिन सबसे आपत्ति हम लोगों को जिस बात पर कि कल इस राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री पुलिस को अपने गन शॉट पर लेता है और सीधा धमकी देते हैं कि आप अपने अनुसंधान को बंद कीजिए, अपने विवेचना को बंद कीजिए, नहीं तो आप पर रिटायरमेंट के बाद भी हम मुकदमा चलाएंगे। ये एक ऐसा अजीब इत्तेफाक है कि पूर्व में देश के मंत्री रहे, इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे लोग यदि पुलिस को धमकाने का काम करेंगे, यदि पुलिसिया जांच पर उनको धमकी देंगे, उनके ऊपर में बंदूक तानने का काम करेंगे, तो आम लोग कहां जाएंगे। पुलिस, हमको लगता है और आप लोगों ने भी देखा है कि किस तेजी से पुलिस जांच में लगी है और पारदर्शी जांच है, क्योंकि ये पहला मौका है कि पूरी किताब ही खुली हुई है और आप लोगों के समक्ष है। तो मैं समझता हूं कि चूंकि झारखंड में इस तरह का खेल संभव नहीं है मध्य प्रदेश की तरह कि आप किसी को इस्तीफा करवा कर पुनः जितवा लें, कर्नाटका की तरह कि इस्तीफा करवा कर पुनः जितवा दें, क्योंकि मैं अपने 81 विधायकों को जानता हूं। मुझे मालूम है कौन कौन विधायक अपने पार्टी का सिंबल छोड़कर दोबारा व्यक्तिगत तौर पर जीत सकता हो दूसरे सिंबल पर। 24 घंटा नहीं बीता था घटना का कि बाबूलाल जी सामने आ गए। बाबूलाल जी पुलिस को यदि सहयोग करते कि मुझे मालूम है महाराष्ट्र से कौन कौन लोग आए हैं, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र मॉडल की बात की थी, तो पुलिस को इससे पहले भी ज्यादा सहूलियत होता, क्योंकि लग रहा है कि पूरा जो पटकथा है उसको बाबूलाल जी ने ही लिखा। उनके सबसे वरिष्ठ विधायक बोलते हैं हम लोग यदि विधायक खरीदेंगे तो पकड़े थोड़ी जाएंगे। कितना कॉन्फिडेंस है उसमें। उनके पास भी अखबारें जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को वो भी देखते हैं। मेरा उनसे विनम्र आग्रह कि उस पर उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और जो व्यक्ति
यह दावा करता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता हूं, भले वो व्यक्ति 2019 में झूठ बोलकर चुनाव जीतकर आया भाजपा के खिलाफ, लेकिन आज यदि दावा करता है तो माननीय राज्यपाल के पास में यह अधिकार है कि माननीय राज्यपाल उनकी सदस्यता से उनको बर्खास्त करें। ये संभव नहीं है कि संघीय ढांचा में रहकर जो विधायी शक्ति जिनके पास निहित है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से उंगली दिखाए।